आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। आज लंबे अरसे के बाद एक मरतबा फिर से पाकिस्तान में खौफ के बुत टूट गए, खौफ हार गया, शऊर जीत गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे और आम आवाम थे वो हर तरीके से बाहर निकले। 5 अगस्त इस्तिसाल कश्मीर जो था वो ताकतवरों को कैसे लेने के देने पड़ गए। बच्चों ने क्या कहा, फील्ड मार्शल इमरान खान साहब से क्या चाहते हैं और इनका आपस में मसला क्या है, उनके तर्जमान ने बता दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज हुआ और इसका प्रेशर कैसे है और नहती औरत से बंदूकों वाले डर गए। इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे और सबसे पहले आगाज़ होगा कि आज 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल कश्मीर था, जिस दिन भारत ने जो कश्मीर का स्टेटस है उसको ख़त्म करने की कोशिश की थी, बल्कि कर दिया था। और आज के दिन में जो है उसी दिन को 5 अगस्त को तारीख का स्याह दिन करार दिया गया। 5 अगस्त को भारत ने कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत का ख़ात्मा किया था और भारतीय अपनी जुनूनियत और फाशिज़म जारी रखे हुए हैं और आलमी दुनिया में ये खेल तमाशा देखने में जो है वो आलमी दुनिया मसरूफ़ है, उसमें कश्मीरियों का कोई पुरसान हाल नहीं है। यहीं पे जो यौम इस्तिसाल कश्मीर के नाम के ऊपर बच्चे आए थे, आप इस वीडियो में देखिए, वहाँ पे कश्मीर का झंडा था, सारी चीज़ें थी। ये बात किसी सूरत दुरुस्त नहीं है कि आए आप यौम इस्तिसाल कश्मीर के लिए और बात इमरान खान की होगी, लेकिन ये बात इसलिए वज़न रखती है, इसलिए अहमियत रखती है कि कश्मीरी बच्चे जो थे वो यौम स्याह यौम इस्तिसाल कश्मीर के नाम के ऊपर आए, लेकिन उन्होंने फिर भी इमरान खान की रिहाई की, इमरान खान को पसंद करने की बात की। ये उन ताकतवरों के लिए बड़ी चीज़ है कि आप देखें कि यहाँ पे लेने के देने ऐसे पड़ गए। ये जुमला इस तरह से दुरुस्त साबित हुआ कि ताकतवर जो लोग हैं, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको सोचना चाहिए। बच्चे से लेके जवान से लेके ख़वातीन, मर्द, बूढ़े, सारे जो हैं वो इमरान खान के हाथ में आवाज़ उठाते हैं। फिर आपने पूरी कोशिश की 26वीं आईनी तरमीम करें, दिसंबर में आप 27वीं आईनी तरमीम करेंगे, आपने लोगों को मारा, आपने लोगों को जेल में रखा। इमरान खान को जो है वो 2 साल से जेल में रखा हुआ है, मगर उसके बावजूद ना तो शऊर ख़त्म हो रहा है, ना खौफ के सामने लोग झुक रहे हैं। खौफ के बुतों को लोगों ने तोड़ दिया है और आज पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, सिंध समेत लोग पैदल चल के, लोग रिक्शों के ऊपर बैठ के, लोग ऊँटों के ऊपर बैठ के हर लिहाज से जैसे चाहते थे वो बाहर निकले हैं और उन्होंने साबित किया है कि वो इमरान खान को पसंद करते हैं। और इस सदी में ये वाहिद इमरान खान हैं जिसके साथ खास कर अवाम, नौजवान जो हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है और लोग डर नहीं रहे। आपने बंदूकों वालों ने इस तरह से डर के, आप देखिए रेहाना डार साहिबा को जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, जैसे पकड़ के ज़बरदस्ती उनको एक तरह से घसीट के लाए और गाड़ी में डाल दिया। फिर इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह की चीज़ें हुई, मैंने आज ही गोरखधंधा के ऊपर एक तहरीर जो थी वो मेरी लिखी हुई नहीं है, किसी और की है, मैंने नाम मेंशन कर दिया, उसको शेयर किया। उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया। आप हमेशा कहते थे साजिद, माजिद, वाजिद, ये देखना कहीं लोग बाहर तो नहीं जमा हो गए। आप इन लोगों से, इस अवाम से डरते हैं, इसी वजह से आप इनको एहतजाज नहीं करने देते। जब वो एहतजाज करें तो आप इनको रोकने की कोशिश करते हैं, जब आप रोकें तो लोग आगे से मजम्मत करते हैं। तो आप लोगों को जितना भी रोक सकें, जो मर्जी चीज़ें करें, जितने मर्जी चारे कर लीजिए, लोगों के दिलों से किसी भी शख्स की, वो भुट्टो साहब हों, वो नवाज शरीफ हों और ख़ास कर इमरान खान हों, उनकी मोहब्बत आप नहीं निकाल सकते। और ये इतने जुबन पे है ये सारी चीज़ें कि आप 10 साल बाद भी, जब तक इमरान खान जेल में है और जब तक इमरान खान खास कर जेल के अंदर हो या बाहर हो, अपने नज़रिए पे डटा है। ये कौम उसके साथ खड़ी थी, खड़ी है और रहेगी, और ये लोग पीछे जो हैं वो नहीं हटेंगे। और फिर आप अगर देखें कि आज जो मैं आगे चल के बताऊंगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इमरान खान से चाहते क्या हैं, ये आखिर पे मैं बयान करूंगा। बड़ी अहम चीज़ है। पार्लियामेंट को ताले लगा दिए गए, सादा लफ्ज़ों में जमहूरियत को ताले लगा दिए गए और पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर दिए गए। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे वो अंदर मशावरत कर रहे थे और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने अडियाला की जानिब मार्च करना था। पार्लियामेंट के बाहर बड़ी तादाद में फोर्सेस भी मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार किए जाने का खदशा था, मगर
अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इससे आधा घंटे कबल जो है वो पार्लियामेंट से सलमान अकरम राजा, महमूद खान अचकज़ई और दीगर लोग जो हैं वो निकल चुके हैं बाहर। वो अडियाला जेल की तरफ जो है वो जा रहे हैं, इस वक्त रास्ते में हैं, लोग भी बाहर निकले हैं। और ऐसी ऐसी वीडियोज़ हमने देखी हैं जिसमें ना सिर्फ लोग ऊँटों के ऊपर बैठ के बाहर निकले हैं, ख़ासकर सिंध के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब में ख़ासकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने पुलिस को धक्के दे के पीछे हटाया है। और अवाम से बड़ी ताकत कोई नहीं होती, अवाम चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, अवाम करे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो अवाम जैसी ताकत जो है वो किसी के पास नहीं है, वो चाहे हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारी हुकूमतें हों। अवाम जब तक बोलते रहेंगे, चीज़ें करते रहेंगे, ये एहसास दिलाते रहेंगे कि हम आपको नहीं मानते, आपने हमारा इलेक्शन चोरी किया, आपने तमाम सियासतदानों को, इमरान खान समेत, जेलों में रखा है, जो कि गलत है। मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम नहीं है, और तो मुल्क के अंदर माशी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो जो अवाम फैसला करें, जो अवाम वोट दें, उसको कबूल कर लेना चाहिए। इन इदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यही अवाम चाहते हैं, यही आपका वो काम है जिससे आपने पीछे हटना है। असल जो काम है वो आपने करना है। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, आप इमरान खान को जेल में डाल दें, कुछ भी कर लें, आप किसी का कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। तारीख गवाह है कि आपने लोगों को मारा, आपने लोगों को जेलों में रखा, हमारी लीडरशिप मर गई, शहीद हो गई, दुनिया से चली गई, मगर हर दौर में कोई ना कोई पैदा हुआ। और आज के दौर में आपको इमरान खान की शक्ल में जो है वो लोग नज़र आते हैं। आप इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू देखिए, वो इंटरव्यू देते हुए इमोशनल होते हैं, अपने बाप के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बैठ के कहते हैं कि हमारे अब्बा को उन्होंने गलत तरीके से जेल में रखा है। हमारा वो वालिद करप्ट हो ही नहीं सकता जिसने खुद लोगों से चंदा जमा करके भीख मांग के शौकत खाना बनाया हो, यूनिवर्सिटियां बनाई हो, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली हो, वर्ल्ड कप जीता हो। जो दूसरों से भीख मांग के कैंसर जैसा अस्पताल बना के एक नई तारीख रकम करे, वो भला खुद करप्ट कैसे हो सकता है? उसको गंदा वुज़ू करने के लिए पानी देते हैं, उसको रोशनी से दूर रखते हैं, उसे गर्मी में रखते हैं, उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने पैगाम दिया कि हम मासूम मुनीर साहब को कहते हैं कि आपसे सिर्फ 3 बातों की गुजारिश है कि मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी जो है उसको चलने दीजिए, अवाम जो वोट देते हैं उसको उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, और अदलिया जो है उसको आज़ाद कीजिए। सलमान के जो इमरान खान के जो बड़े बेटे सलमान हैं, उन्होंने ये पैगाम एक बड़े टॉक शो में बैठ के बरतानिया से दिया। फिर आप देखें कि लंदन के अंदर गुज़श्ता रोज़ बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, वाशिंगटन में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कनाडा में, यूरोप के अंदर हर जगह के ऊपर लोग निकले। और लंदन 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर इतना बड़ा एहतजाज था कि अगर आप इसके मनाजर देखें, मैं कोशिश करता हूँ कि साथ में इनको प्ले कर दूँ, तो बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। और ये बात साबित करती है कि इमरान खान के साथ लोग कल भी थे, लोग आज भी हैं। और इसमें सबसे बड़ी खबर आपको दे देता हूँ, जो लोग हमें सुनते हैं इस बात को बड़ा बागौर सुनिए कि मैं आज़ाद कश्मीर के उन बासियों की बात करने लगा हूँ जो कल 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में इमरान खान की आज़ादी के असूल के लिए बाहर निकले थे। ये वो लोग हैं जिनका तल्लक आज़ाद कश्मीर से है, ये रहते बरतानिया में हैं, ये यहाँ बेशतर पैदा हुए वो लोग, और उनके जो चचा, ताया, मामू, करीबी रिश्तेदार, और जो लोग इस वक्त मेंबर असेंबली नहीं बल्कि वजीर हैं और हुकूमत का हिस्सा हैं और इमरान खान की पार्टी को छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बने हैं, उनके करीबी अजीज लंदन प्रोटेस्ट में थे और इमरान खान के साथ हैं। और वो कहते हैं कि हमारे ये जो चचा, ताया, मामा जो भी हैं, हम इनको आज़ाद कश्मीर की हद तक तो वोट दे देंगे, चलें हमारी मजबूरी से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को ही वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर वोट देना भी बनेगा, हम वहाँ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये वो खबर है जो मैं दे रहा हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वो भले इमरान खान को लोग छोड़ के किसी और जगह पे हैं, लेकिन उनके करीबी रिश्तेदार और उनके बेटे तक जो है, मैं उनके नाम ले सकता हूँ, जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। और वो इस बात पे खुश नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जो इमरान खान को छोड़ा था वो वज़ीर हैं, लेकिन उनके चाहने वाले, उनके करीबी रिश्तेदार अजीज़ जो हैं, वो आज भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं हम आज़ाद कश्मीर को देख लेंगे, सियासत को, वोट को, नोट को, हर चीज़ को, लेकिन पाकिस्तान के अंदर की जब बात होगी, इस्लामी जमहूरिया की बात होगी, तो हम इमरान खान को पहले भी सपोर्ट करते थे और आज भी जो है वो उसी को सपोर्ट करते रहेंगे। अब देखिए कि अहम दीन और पाकिस्तानी ताकतवरों का काला किरदार किस नौयत का है। आज पाकिस्तान भारत के फाशिज्म पर बातचीत कर रहा है, बयान दिए जा रहे हैं। इसहाक डार साहब ने बयान दिया है कि ये कौन सी जमहूरियत है और तरक्की है जिसमें तमाम कश्मीरी क़यादत को जेल में डाल दिया गया। इसहाक डार साहब ने कहा कि कि ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सी तरक्की है कि जिसमें आज़ाद कश्मीर की जो लीडरशिप है उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन यहीं पे डार साहब भूल गए कि कश्मीरी क़यादत को तो जेल में डाल दिया, लेकिन दूसरी जानिब आज पाकिस्तान भर में तहरीक इंसाफ की क़यादत और कारकुनान के ऊपर तशद्दुद हो रहा है। इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, लोगों को अगवा किया गया, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जमहूरियत यानी पार्लियामान को ताले लग गए हैं। ये पाकिस्तान के ताकतवरों का असल चेहरा है जो किसी भी हद तक जाने को तैयार है।
ہیں تو ڈار صاحب پہلے اپنے گربیان میں جھانکیں اور دیکھیں ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ہمارے ہی لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر بھارت کے اوپر تنقید کریں گے تو وہ بات اثر رکھے گی۔ باصورت دیگر اپنا گھر کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک نہ ہو، اگر وہ شیشے کا ہو تو دوسروں کے گھروں میں بھی پتھر نہیں مارنے چاہیے۔ تو بھارت کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے کم از کم یہ سوچیں کہ یہی بیان جو آپ دے رہے ہیں کہ یہ کون سی جمہوریت ہے، یہ کون سی ترقی ہے جس میں کشمیری لیڈرشپ کو یعنی کہ یاسین ملک ہوں باقی لوگ ہوں ان کو جیل میں ڈالا ہے، انہیں گرفتار کیا، تو آپ اپنے ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو چلیں ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، آزاد نہیں ہے، بھارت جبر کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، سمت جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگ آواز نہ اٹھائیں۔ آپ کے تو اپنے عوام ہیں، اپنا ملک ہے، آزاد ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے اور ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ اور ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی عورت سے، یہ بڑا مشہور جملہ۔ ریحانہ ڈار کو آج دھکے مار کر وین میں ڈالا گیا۔ ریحانہ ڈار اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے احتجاج کر رہی تھی، جو طاقتوروں کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، جو اس ظلم اور جبر کے سامنے نہ جھکنے کی قسم کھا چکی ہیں اور جو ہر طرح کی ڈیل کو بھی مسترد کر چکے ہیں۔ اس ریحانہ ڈار کو جو ہے وہ آج خواتین پولیس جو تھی انہوں نے گرفتار کیا۔ اب دیکھیے آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بالخصوص عمران خان صاحب سے کیا چاہتے ہیں، یہ بات واضح طور کے اوپر ان کے ترجمان کہوں، سینئر صحافی کہوں، سہیل وڑائچ صاحب نے بیان کیا۔ اور سہیل وڑائچ صاحب کے مطابق کہ فیلڈ مارشل کو عمران خان سے کوئی مسئلہ نہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان موجودہ سیٹ اپ کو چلنے دیں اور خاموشی سے بیٹھ جائیں، ان کی ایکسٹینشن بھی نومبر میں ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے گواہی دی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کرپشن نہیں بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خواہش نہ ماننے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ یہ عمران ریاض بھی کہہ رہے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کے دل کی جو خواہش ہے آرمی چیف کی وہ یہ ہے فیلڈ مارشل کی کہ عمران خان اس نظام کو چلنے دے۔ وہ بھائی جان وہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ آپ کو اس نظام کو کیوں نہیں چلنے دے گا؟ اس کو باہر لائیں گے تو آپ کہتے ہیں ڈیل کرے، اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو 2 سال جیل میں رہتا۔ تو لہٰذا عمران خان نے نہ پہلے ڈیل کی نہ اب ڈیل کرے گا۔ اس کے کردار کا، اس کے سٹیمنے کا، اس کی ول پاور کا، اس کے جو ذہنی سوچ ہے اس کا اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ کہتے تھے یہ 7 دن کیا 3 دن بھی جیل نہیں نکال سکے گا چونکہ یہ نشہ کرتا ہے۔ تو آج تمام مخالفین مانتے ہیں کہ عمران خان نے ڈٹ کے جیل کاٹی ہے، دلیری سے جیل کاٹی ہے، کبھی بیمار نہیں ہوا، نہیں کی، اس کو بیک میں تکلیف نہیں ہوئی، اس کو پلیٹلیٹس اس کے کم نہیں ہوئے، وہ باہر نہیں جانا چاہتا، تو اس سے بڑی دلیری اور کیا ہوگی؟ یہاں پہ ملک ریاض کی جائیدادیں عدلیہ اور میڈیا کے حوالے سے کیا چیزیں ہیں کہ اہم خبر ہے کہ ملک ریاض کی جائیدادیں نیلام ہوں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیلامی روکنے کے لیے بحریہ ٹاؤن کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں اور یہ فیصلہ کل رات سے ٹی وی پر چل رہا ہے، مگر اطلاعات کے مطابق ابھی تک ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری ہی نہیں کیا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں عدالتی فیصلوں کو بھی کس طرح سے جو ہے وہ تروڑ مروڑ کے پاکستانی میڈیا کیا اینگل دے کے اور کس طرح سے چیزیں کرتا ہے۔ تو ابھی احتجاج کی چیزیں جو ہیں وہ جاری اور ساری ہیں۔ پارلیمنٹ سے لوگ جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کی طرف جا رہے ہیں۔ کے پی کے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے اور ان کو نکلنا بھی چاہیے تھا۔ کے پی کے میں اپنی حکومت ہے، سارے حالات ہیں، لیکن سب سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ سندھ سے، کشمیر سے، پنجاب کے اندر سے جو لوگ باہر نکلے ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کبھی بھی سرنڈر نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی اس خوف کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکائیں گے۔ شعور جو ہے وہ جیت گیا ہے، نظریہ جیت گیا ہے۔ آگے چل کے چیزیں کیا ہوں گی، یہ احتجاج کیا رنگ لائے گا؟ احتجاج ہمیشہ کوئی نہ کوئی رنگ لاتا ہے اور عوام کا احتجاج جو ہے وہ بڑا منی رکھتا ہے، وہ چاہے ود ان دا پاکستان ہو یا چاہے پاکستان کے باہر ہو۔ تو آپ کا کام یہ ہے آواز اٹھانا، احتجاج کرنا، اپنے حصے کا کام کرنا، باقی کچھ باتیں اللہ پہ چھوڑیے، کچھ اپنے اوپر بھروسہ رکھیے۔ وقت بدلے گا، وقت واحد چیز ہے جو قیام نہیں کرتا، یہ گزر جاتا ہے اور ہم نے دیکھا ماضی میں، حال میں بھی دیکھ رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک دیجیے، تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔